स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बहुत बढ़िया हो और बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो प्रिपरेशन उसको आगे बढ़ा रहे हो। आज हम लोग एक नया चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन। हम लोग जैसे कि एक एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियसली एग्जाम में और क्या क्या पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन की एक सीरीज हम लोग अभी चलाने वाले हैं। और ये जो सीरीज है ये हर टाइप के एग्जाम, जैसे कि एसएससी, रेलवे और हमारे स्टेट लेवल का जो एग्जाम होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा आशा करता हूं कार्यगर साबित हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ चैप्टर वाइज डिस्कशन। आज हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजी का सेल। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। खुलने वाला है क्वेश्चन का पिटारा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, हु डिस्कवर्ड सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो यह है, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाएंगे। तो बताइए आप लोगों के सामने कुछ कुछ ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक और बताइए शिल्डन एंड शॉन। तो बच्चों देखो, अगर सेल के बारे में हम लोग अगर बातें करें तो सेल का डिस्कवर कौन किए थे? हमारे रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 को। ये कुछ कुछ डेटा याद रखना, ये साल भी पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। कब किए थे? 1665 को किए थे। लेकिन इस आदमी ने जो सेल डिस्कवर किए थे वो क्या था? एक डेड सेल, मरा हुआ सेल था। बात समझ में आ गया? कौन सा था बच्चों लोग? डेड सेल था, मरा हुआ सेल था। एक ट्री का जो कॉर्क होता है उसको उन्होंने लिया, लेके क्या किए भाई, अपना ही बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखे। देखने के बाद पहली बार उन्होंने देखा छोटा छोटा रूम। बात समझ में आ गया? लैटिन भाषा में इन्होंने इसको क्या बोला भैया? सेल। सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, लैटिन भाषा में। समझ में आ गया? लिटिल रूम। लेकिन अगर पूछा जाए कि भैया पहला जिंदा सेल, लिविंग सेल कौन देखे थे, तब उसका आंसर क्या दोगे? ये भाई बताइए, पहला लिविंग सेल कौन हो क्या रहा है? हाँ, पहला लिविंग सेल जो होता है ये कौन डिस्कवर किए थे बताओ? पहला डिस्कवरी कौन किया? तब आंसर होगा हमारा ल्यूवेनहॉक। बात समझ में आ गया? ये 1674 में डिस्कवर किए थे पहला जिंदा सेल। बात समझ में आ गया? देखो बच्चे लोग, जो पॉन्ड होता है देखे हो ना, तालाब तो देखे होंगे। तालाब में जो भैया कुछ कुछ तैरता रहता है ना, देखते हो भैया, उसको उठा के भैया माइक्रोस्कोप में नीचे डाला, भैया जिंदा सेल देख लिए। इसी आदमी ने भैया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो होता है उसको भी डिस्कवर किए थे। ये याद रखना। बात समझ में आ गया? अगर लिविंग सेल पूछा जाए तब आंसर ये होगा, और अगर सिर्फ सेल पूछा जाए तो आंसर क्या दोगे? तब दे देना हमको रॉबर्ट हुक। आशा करते हो क्लियर है? चले बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 लेवल से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आशा करता हूं देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं बच्चे लोग? जो हमारा सेल है, सेल के अगर हम लोग बीचों बीच हम लोग मान लेते हैं एनिमल सेल मान लेते हैं। बात समझ में आ गया? बीचों बीच क्या है भैया? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और बिल्कुल जो अगर एनिमल सेल के बाहर वाला, इसके बारे में बात करेंगे, इसको क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आ रहा है कुछ? वेरी गुड। अब देखो, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। बात समझ में आ गया? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बात समझ में आ गया? देखो, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पार्शियली परमिएबल है। इसका मतलब क्या है? अब सोच के देखो, किसी एक ऑफिस में गए हो, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, भाई तुम्हारा कोई काम होगा तभी तो घुसने देंगे ना। ऐसा नहीं कि भैया सर अभी तो बहुत ज्यादा गर्मी है 50 डिग्री, तो एसी में घूम के आते हैं। मतलब वो क्या होता है? पार्शियली परमिएबल होता है। मतलब जिनका जरूरत है ऑफिस में कोई काम, उनको ही घुसने देंगे, बाकी को क्या बोलेंगे? भैया टाटा बाय बाय। तो भैया सेल मेम्ब्रेन वही काम करते हैं। मान लो ऑक्सीजन का कमी है सेल में, ऑक्सीजन को अंदर आने देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा उसको बाहर जाने देंगे। बात समझ में आ गया? तो यही ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, यही ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आता है, तो ये जो 6 चेन होता है इसका कार्बन का ग्लूकोज में, उसको 3 मतलब सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं। बोला था मैंने, याद करके देखो।
और यही पाइरूवेट जाता है कहां पे, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या करते हैं भैया, यही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होगा, यही टूट के एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के भैया बॉडी के बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ गया। और वही एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में स्टोर होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो मैंने अभी जो बातें बोला ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। आशा करता हूं क्लियर है। यही अगर हम लोग राइबोसोम के बारे में बात करेंगे, जहां पर भी राइबोसोम और दिखेगा चिपका देना प्रोटीन सिंथेसिस। भैया आंख बंद करके दिमाग में बिठा लो, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, खत्म कहानी। बात समझ में आ गया। गोल्गी अपरेटस का काम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो बनता है उसको पैकेज करके भैया आगे भेजना, खत्म कहानी। बात समझ में आ गया। ये स्विगी जोमेटो का काम करते हैं। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने, स्विगी जोमेटो का काम करेगा, पैकेट करके भैया बाहर भेजेगा, पैकेट करके भैया जहां पे जरूरत वहां पे भेज देगा। कौन सा, हमारा गोल्गी अपरेटस। या फिर कोई मान लो कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करते हैं, हम पढ़ चुके। और यहां से ही लाइसोसोम का भी जन्म होता है कहीं ना कहीं। लाइसोसोम क्या होता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बात समझ में आ गया, हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का पिटारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, बताइए इसमें से कौन सा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ऑप्शन क्या है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, मसल सेल और लिवर सेल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग, आरबीसी। रेड ब्लड सेल जो होता है बच्चे लोग, देखो बच्चे लोग, जब रेड ब्लड सेल छोटा सा बच्चा होता है, ना सा मासूम सा बच्चा होता है ना, तब उनके पास होता है न्यूक्लियस। लेकिन जब मैच्योर हो जाता है तब क्या होता है भैया, वहां से न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। रीजन है, हम लोग जब पढ़ेंगे, ब्लड जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। देखना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में जाके तो ऑक्सीजन चिपक जाता है। बात समझ में आ गया। न्यूक्लियस निकलने के पीछे रीजन नहीं होता है, जितना ज्यादा जगह होगा ऑक्सीजन कैरी उतना आसानी से वो कर पाएंगे। तो फिलहाल अगर देखेंगे बचपन में तो होगा न्यूक्लियस, लेकिन मैच्योर होते होते न्यूक्लियस निकल जाता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, रेड ब्लड सेल। आशा करता हूं क्लियर है। चलिए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, which cell organelle is responsible for protein synthesis? जस्ट बोला मैंने, कहीं पर भी राइबोसोम दिखे चिपका देना है। राइबोसोम वर्ड दिखने का मतलब क्या होगा बताओ, जहां पर भी राइबोसोम वर्ड दिखेगा चिपका देना। क्या होगा भैया, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। बार बार बोला मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है भैया, एनर्जी वहां पे स्टोर होता है, बोला मैंने। गोल्गी बॉडीज बोल दिया मैंने। लाइसोसोम में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो हर चीज को डाइजेस्ट कर देगा। चलिए बच्चों लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल वॉल इज फाउंड इन, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कहां पे सेल वॉल मिलता है, बताइए। क्या वो एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल या फिर बोथ बी एंड सी? बताओ। सीधी बात अगर मैं बात करूं भाई लोग, एनिमल सेल में तो होगा ही नहीं, बात उधर ही खत्म। एनिमल सेल में क्या नहीं मिलेगा हम लोगों को, सेल वॉल नहीं मिलेगा, ये तो पता ही है। तो प्लांट सेल में मिलेगा, फंगल सेल में मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी एंड सी। हम लोग देखेंगे आगे के क्लास में। चलिए बच्चों जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Which organelle is called the suicidal bag of the cell? बच्चे लोगों का क्वेश्चन है, बात समझ में आ गया। अब बताओ बच्चे लोग, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा था, हम लोग देखें, समझ में आ गया। तो आंसर तो ये होगा नहीं। राइबोसोम में क्या हो रहा था, देखिए हम लोग, ये भी नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अगर हम लोग बातें करेंगे, अगर हम लोग बातें करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो मेरे प्यारे बच्चों, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। एक होगा RER और एक क्या होगा बच्चे लोग, SER। समझ पा रहे हो जिंदगी में। RER का मतलब क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब क्या है, मान लो ये क्या है, 2 मिनट के लिए मत मानो, टेढ़ा हो गया। अब मान लो ये ER है, मान लो 2 मिनट के, ठीक है, मान लो। अब बताओ बच्चे लोग, ये भी ER है। अब मान लो इस ER में कुछ चिपका हुआ है, बात समझ में आ गया। चिपका हुआ है तो क्या होगा, दिखने में रफ लग रहा है तो रफ है, और नहीं है तो क्या हो जाएगा, स्मूथ होगा। बात समझ में आ गया। ये है क्या चीज, बताओ हमको, क्या चिपका होता है इसमें,
भाई लोग यहां पे राइबोसोम चिपका हुआ होगा, बात खत्म। राइबोसोम चिपका होगा, इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो क्या इसको बिठा के खिलाएंगे? नहीं, दुनिया में कोई किसी को बिठा के नहीं खिलाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड को क्या कहते हैं? सिंथेसिस करेगा, मतलब फैट को। और ये क्या करेंगे भाई हमारे, अभी तो बोला, क्या बोला जो सुने हो, वेरी गुड। तो भाई ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? लाइसोसोम। अरे लाइसोसोम के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, बात समझ में आ गया? कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुसा, लाइसोसोम जाके थूक देगा, खत्म कहानी उसके ऊपर। और यही लाइसोसोम अगर सब एक साथ ब्लास्ट हो जाता है ना, तब क्या होगा? पूरा जो सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। आशा करता हूं क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ये बताओ। बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? जिसके नीचे एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? जैसे कि सीधी बात है बच्चा लोग, नॉर्थ ईस्ट में बिना मैथ का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। समझ में आ गया? तो भैया जिसका मैथ स्ट्रांग, बाय डिफॉल्ट बाकी सब स्ट्रांग हो जाता है और वो एग्जिस्ट कर जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा? भैया सीधी बात बताओ। ए भैया सीटीओ याद है? सीटीओ, सीटीओ याद है? हाँ, सेल, टिश्यू और ऑर्गन याद है क्या? नहीं है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन याद है? मतलब सेल, देखो सिमिलर टाइप ऑफ सेल जो होता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल मिलना के क्या बनाएगा? टिश्यू बनाएगा। और सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते। ही तो होता है ना। ये ऑर्गन को भैया अजय देवगन हो गया, चलो ठीक करते थोड़ा सा। बात समझ में आ रहा है जिंदगी में? तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ऑर्गन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो सोच के देखो बच्चे लोग, क्या ये जो ऑर्गन है, क्या ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है? नहीं है। ये है? नहीं है। तो ये होगा, क्योंकि सेल के नीचे एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। यही हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, सिंगल सेल क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सेल हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो जाएगा हमारा? सेल हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? एक ही सेल है बोला था मैंने। भाई एक बात बताओ, हम लोग जो है, हम लोग सिंगल सेल है क्या? नहीं है, मल्टी सेलुलर है। बात समझ में आ गया? भाई अर्थवर्म खाए हो? आशा करता हूं कोई कोई नहीं खाए हो। तो आशा करता हूं, बताओ एक बात मेंढक खाते हो? चाइना में खाते हैं। मशरूम तो खाए होंगे। तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों तो एक सेल से बना नहीं है। बात समझ में? एक सिंगल सेल बोला मैंने, एक नहीं बोला। बाद में बोलोगे एक ही सेल कहां से आ गया? एक अलग चीज है भैया, एक ही सेल है, देखेंगे हम लोग। तो भैया एमीबा जो होता है ना, एमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बात समझ में आ गया? एमीबा क्या होगा बच्चे लोग? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होगा। आशा करते हो क्लियर है? चलिए क्वेश्चन का पिटारा आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है किस चीज का बना होता है? बताओ। क्या सिर्फ प्रोटीन का, क्या सिर्फ लिपिड का, क्या प्रोटीन एंड लिपिड दोनों का, या फिर सेलुलोज का? सीधी बात, सेलुलोज जो होता है वो सेल वॉल, सी इधर भी सी उधर भी सी। बात समझ में आ गया? सेल वॉल जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? सेलुलोज। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना है। समझ में आ गया? और प्राइमरीली फॉस्फोलिपिड होगा। अगर कभी ऑप्शन में फॉस्फोलिपिड लिख के आ गया ना, ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या लिख के आ गया? फॉस्फोलिपिड। बात समझ में आ गया? फॉस्फोलिपिड। बात समझ में आ गया? देखो आशा करता हूं क्लियर है क्या बोला मैंने, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल? बात समझ में आ गया? कहीं पर भी अगर वर्ड दिख गया जीन, कहीं पर भी जेनेटिक मटेरियल, कहीं पर भी क्रोमोसोम, कहीं पर भी डीएनए, ये सब कुछ दिख गया ना, सीधा न्यूक्लियस चिपका देना, सीधा न्यूक्लियस चिपका देना। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने?
वाट दिख गया, जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, कहां से चिपका देना, सीधा कहां पे हमारा न्यूक्लियस में घुसा देना है, बात उधर ही खत्म। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल? क्या है प्रोकैरियोटिक सेल? बच्चे लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक चीज बता रहा हूं, सेल जो होता है दो प्रकार के मिलेगा हम लोगों को, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यूकैरियोटिक सेल। बताओ हम लोग प्रो है या यूकैरियोटिक है? बताओ हम लोग प्रो है या यू है? अरे यू लिखा तो है, यू कैरियोटिक हो, खत्म कहानी, बात समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक कौन होता है भैया? बैक्टीरिया वगैरह जो होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक में आता है, एक ही सेल का है, बात समझ में आ गया। अब कैसे भैया डिफाइन करेंगे एक प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है? मान लो भैया मैंने दो सेल तुम्हारे हाथ में दिया, अब बताओ कौन सा प्रो है कौन सा यू है? सीधी बात, उसका जो बीच का जेनेटिक मैटेरियल जहां पे होता है, न्यूक्लियस वाले एरिया को फोकस करना है, बात समझ में आ गया। अगर वो न्यूक्लियस वाला एरिया प्रॉपर डिफाइंड है, मतलब उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल बढ़िया सा एनवेलप के अंदर है, तो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक हो जाएगा, बात समझ में आ गया। और अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, बात समझ में आ गया। तो बताओ आंसर तो मिल ही गया है, समझ में आ गया। और बाकी जो भी ऑर्गेनिल है कहां पे? यूकैरियोटिक में, जैसे कि क्या नाम है हमारा, गोल्गी बॉडीज हो गया, बात समझ में आ गया। उसके बाद लाइसोसोम हो गया, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब प्रो में नहीं मिलेगा, बात समझ में आ गया। एक्सेप्ट राइबोसोम दोनों जगह पे ही मिलेगा। क्लियर है क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं? तो भैया राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में है, ये से है। साइटोप्लाज्म है या नहीं है बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या नहीं है बताओ? अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये बाहर वाला हो गया ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी जस्ट बोला मैंने, ये भी है। साइटोप्लाज्म तो है ही, बात समझ में आ गया। न्यूक्लियस आंसर हो जाएगा। मतलब देखो यहां पे जो होता है ना, देखो ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोट के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे बच्चों लोग? ट्रू न्यूक्लियस बोलेंगे। और प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को हम लोग ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं, बात समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। इस एरिया को क्या बोलते हैं? सी कहा गया। जस्ट एक मिनट, बात समझ में आ गया। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो इस एरिया को जहां पे जेनेटिक मटेरियल मिलेगा किसका? प्रोकैरियोटिक का, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। तो भैया प्रोकैरियोटिक सेल में हमको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, बात खत्म। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच स्ट्रक्चर इन द सेल एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर? आसान भाषा में दिमाग, ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला गया है? ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? भैया कंट्रोल कौन करेगा? भैया यही करेगा, न्यूक्लियस। कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस करेगा। चलिए क्वेश्चन का पिटारा। नेक्स्ट, सेल थ्योरी प्रोपोज्ड बाय। पहला वाला क्वेश्चन देखे थे, पहला वाला जो क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने, ये जो है ना, ये जो दो नाम देख रहे हो, बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन, ये दोनों भैया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा नाम? शिल्डन एंड शॉन। दिमाग में बिठा लो, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। किसका आंसर है? कहा गया रे क्वेश्चन, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कौन प्रपोज किया? शिल्डन एंड शॉन। दिमाग में बिठा लो, हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेल जब पहली बार किसी इंसान ने देखा था, ये कौन सा समय था? देख पा रहे हो? भारत में कौन राज करते थे उस टाइम? भारत में किसका शासन था? औरंगजेब का। याद रखो बच्चों लोग, बात समझ में आ गया। 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ था, ये वो समय है। अगर हम लोग कंटेम्पोररी इतिहास को भी देखेंगे साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। बताओ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोफिल? क्लोरोफिल समझ में आ गया? क्लोरोफिल का यूज किसके लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए।
फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। बात समझ में आ गया? मतलब जिसके थ्रू एक ट्री खाना बनाने का काम करते हैं। एक बात बताओ, ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, ये ऐसे मत देखो इसको, उसके ऐसे याद कर लो, लाइफ में कुछ कर लो बच्चा लोग। यहां पे देखो ये क्या है? क्लोरो है। ये क्या है? क्लोरो है। खत्म कहानी। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमको क्या मिलेगा भैया? क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरो। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जेली? अभी स्टार्टिंग में बोला था मैंने, पहला वाला क्वेश्चन ही देखो, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड ऑफ द सेल कॉल्ड भैया साइटोप्लाज्म। तो बताओ बच्चों, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, अगर हम लोग इस सेल को देखेंगे, बात समझ में आ गया? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बच्चा लोग मेरे? न्यूक्लियस है। बात समझ में आ गया? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी मिलेगा, मतलब जेली लाइक सब्सटेंस, को क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ में आ गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक वर्ड आता है बच्चों लोग, प्रोटोप्लाज्म। बात समझ में आ गया? यहां पे क्या देखेंगे? सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के इसके अंदर जो भी लिविंग पार्ट है सब क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों ही आएगा। बात समझ में आ गया? देखो, साइटोप्लाज्म से भी इसके बारे में बात हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म जो होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिविंग पार्ट है सब किसका पार्ट हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म का पार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर हमको क्या मिलेगा? न्यूक्लियोप्लाज्म भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म भी मिलेगा। क्लियर है क्या बोला मैंने? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनेल हेल्प्स डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स इन लिवर सेल? बात समझ में आ गया? लिवर सेल में जो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में कौन सा ऑर्गेनेल हेल्प करता है? यह होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बात समझ में आ गया? चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, which organelle is responsible for modifying, storing and packaging of protein? बताओ बताओ। modifying, sorting and packaging protein, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। चलिए होमवर्क रहेगा, ढूंढो। ये क्वेश्चन होगा बच्चों लोग होमवर्क। बात समझ में आ गया? ये रहेगा होमवर्क। चलिए बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज सिलेक्टिवली परमिएबल? जस्ट बोला था मैंने, स्टार्टिंग में बोला था भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं ये बोल चुका हूं, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? जो भी चीज को जरूरत होगा उसको अंदर आने देंगे, जो एक्सेस है उसको बाहर जाने देंगे, सबको अंदर आने नहीं देंगे। बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? सिलेक्टिवली परमिएबल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो, ये मेरा आदत है हर रोज होमवर्क देना। बात समझ में आ गया? तो भूल गया था तो भैया ये वाला क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो, और कृपया करके जिनको इसका आंसर नहीं मिलेगा हमको पूछ लेना है एक बार। आशा करता हूं क्लियर है। तो जो चैप्टर वाइज सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन का, उसका पार्ट 1 आज खत्म होता है। पार्ट 2 के लिए बच्चों लोग जुड़े रहिए, ठीक है? पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, प्रणाम, गुड नाइट, जय हिंद। और भूलना मत, गर्दा उड़ा देना। चलिए, थैंक यू।